पश्चिमी भारत में अनेक जनजातियों द्वारा ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका गया। इन जनजातियों में से एक रही है बाघ जनजाति, जिसके नेता धोंडजी बाघ ने अंग्रेज़ों को नाको चने चबाए और 1840-41 में विद्रोह किया मराठा और मैसूर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर। अभिवादन स्वीकार करें मनोज कुमार का। धोंडिया बाघ का जन्म मैसूर राज्य के चन्नागिरी में हुआ था और इन्होंने विष्णु पंडित के कमान में एक सैनिक के रूप में मैसूर राज्य की सेना में सेवा देनी आरंभ की थी। अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे धोंडिया बाघ टीपू सुल्तान के शासनकाल में एक सिलेदार के पद तक पहुंच गए थे। सिलेदार का पद कहें या फिर कहें घुड़सवार अधिकारी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बाघ ने कई सैनिकों के साथ काफ़ी संपत्ति अर्जित कर ली और उचित समझा के टीपू से अलग होकर स्वयं मराठा मैसूर सीमा पर स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार किया जाए। उधर मराठा भी अपने साम्राज्य को लेकर काफ़ी चिंतित थे। 1794 ईस्वी में मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने वाघ की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए धोंडोपंत गोखले को सेना लेकर भेजा। धोंडोपंत गोखले और वाघ के मध्य युद्ध हुआ। वाघ पराजित हुआ और 1794 में उसे टीपू सुल्तान की शरण लेने के लिए पुनः विवश होना पड़ा। टीपू सुल्तान वाघ की क्षमता को पहचानता था, एक योद्धा के रूप में इसे देखता था, इसलिए इसने शर्त रखी कि अगर आप इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो आपके पिछले कृत्य को माफ़ कर दिया जाएगा और आपको ससम्मान दरबार में रखा जाएगा। वाघ ने यही किया और इस्लाम धर्म ग्रहण किया और अपना नाम रखा शेख अहमद, जिसे मलिक जहां खान जब कहा जाता था तो ये फूला नहीं समाता था। 1799 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी द्वारा टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया गया। इसके बाद धोंडोजी बाघ और अन्य जो सहयोगी थे टीपू के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु बाद में ब्रिटिशर्स द्वारा इन्हें मुक्त भी कर दिया गया। वाघ शिकारीपुर पहुँचे, जहां इन्होंने टीपू की पूर्व सेना के कुछ सैनिकों को अपने साथ खड़ा किया और पुनः स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगे। बालम के कृष्णप्पा नायक का इन्हें समर्थन प्राप्त था और ऐसा करने के बाद इन्होंने उभय लोकधीश्वर या दो दुनियाओं का राजा की उपाधि धारण की। इन्होंने बेड़नूर के नायक की उपाधि भी धारण की। ये जो क्षेत्र था आप मैप में देख रहे हैं यहाँ ये स्वतंत्र शासन जो है करने लगे थे। अब इन्हीं क्षेत्रों में जो ब्रिटिशर्स थे वो नई नई प्रशासनिक प्रणाली स्थापित कर रहे थे, जिनके विरोध में 1840-41 में धोंडजी बाघ ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह इतना प्रबल था कि इस पर नियंत्रण पाने के लिए वेलेजली ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया। सारे योद्धा वीरतापूर्वक लड़े, परंतु धोंडजी मारे गए और इस क्षेत्र को पुनः ब्रिटिशर्स के अधीन शामिल कर लिया गया और यहाँ प्रशासनिक सुधार लागू किए गए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से क्या गलत है? कथन ए, धोंडजी बाघ ने मैसूर में 1840-41 में विद्रोह किया। बी, वेलेजली ने स्वयं अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर विद्रोह को दबाया। सी, बाघ जीवन पर्यंत हिंदू बने रहे। या फिर डी, परशुराम भाऊ ने भी बाघ की बढ़ती शक्ति को रोका। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।